हिस्सा कहां है? व्यापार में हमारा हिस्सा कहां है? संसाधनों में हमारा हिस्सा कहां है? सत्ता के अंदर हमारा हिस्सा कहां है? जिसको सांसद, विधायक, मंत्री बना दिया, उसने केवल गुलामी का पट्टा पहन लिया। अरे ये गुलामी का पट्टा बाबा साहब ने नहीं दिया था, उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया था समाज को रिप्रेजेंट करने का। क्या आप वास्तव में समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऐसे ऐसे हीरे तराश कर पैदा करो जिनको समाज में से निकाल कर, तपा कर, कैडराइज करके ऐसे लोगों को हम राजनीति में भेजें। हम बने या ना बने, पर ऐसे लोग तपा के निकालें जो वहां राज्यसभा में जाए, विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन वहां समाज को रिप्रेजेंट करें, समाज की जो तकलीफ पर खड़े हो जाए, संसद में, विधानसभा में समाज की आवाज बने। कोई भी जरा सा जुल्म कर देते, एकजुट होकर उस बुराई के खिलाफ खड़े हो जाए, न्याय के लिए खड़े हो जाए। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना, पूरी दुनिया में आपको एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि किसी को कोई गंभीर बीमारी हुई हो, डॉक्टर कहे तुम्हारा ऑपरेशन होना है, तुम 20 बोतल खून का इंतजाम करो। पूरी दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल बता दो जिसका ऑपरेशन होना है, जिसको खून की जरूरत है, और वो ये कहे मैं केवल ईसाई का खून स्वीकार करूंगा, या मैं केवल ब्राह्मण का खून स्वीकार करूंगा, या मैं केवल मुस्लिम का खून स्वीकार करूंगा। सब जानते हैं कुदरत ने हमें इंसान पैदा किया, इंसान को जानवर का खून नहीं चढ़ सकता, केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। तो फिर ये जाति किसने बनाई? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जिसने भारत में जातियों का निर्माण किया, क्योंकि पूरी दुनिया में जाति नहीं है, जाति केवल भारत में है। और इस जाति की वजह से ही हमारा हजारों साल तक शोषण हुआ। अब जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए सब तैयार हो जाओ। क्या आप सब तैयार हैं? जो तैयार है वो दोनों हाथ खड़े करें। पूरी तरह तैयार है? जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं पूरे देश में जाकर इस काम को कर रहा हूं कि अपने बहुजन समाज को कम से कम इस बात के लिए तैयार कर दो कि अब जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो। क्योंकि जाति कुदरत ने नहीं बनाई, जाति उसी ने बनाई जिसने हजारों साल तक हमारा शोषण और उत्पीड़न किया। जातियों को जिंदा रखोगे तो जाति की वजह से उत्पीड़न जिंदा रहेगा। जब तक तुम जातियों में बने रहोगे तब तक जाति की वजह से तो उत्पीड़न चलता रहेगा। अगर आप शोषण से मुक्ति चाहते हो, उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो, तो पहले जाति से मुक्त हो जाओ। जाति ब्राह्मणों ने बनाएगा। आप जान गए ना? तो क्या तुम जाति छोड़ने को तैयार हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम जाति छोड़ने को तैयार हो या नहीं? बिल्कुल तैयार है। जब तुम जाति छोड़ दोगे, समाज को जोड़ दोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा। ना हो पाए तो मेरी गर्दन कलम कर देना। आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में कोने कोने में जाकर पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शोषित की कभी कोई जाति नहीं होती। शोषित शोषित होता है, गरीब गरीब होता है, गरीब की कोई जाति नहीं होती। यहाँ तक कि कोई ब्राह्मण में भी अगर गरीब है तो उसकी भी हालत हमारे लोगों की जैसी करते हैं वो लोग। उन्हीं के समाज के पैसे वाले लोग वो भी उसका उत्पीड़न करते हैं। तो कारण गरीबी है, और हमारे गरीबी का कारण जाति है। क्योंकि जाति की वजह से नहीं पढ़ने दिया, जाति की वजह से संपत्ति इकट्ठा नहीं करने दी, जाति की वजह से तो व्यापार करने पर बंदिश थी। जाति टूटेगी तो उत्पीड़न टूटेगा, जाति की बेड़ियां टूटेगी तो हमारे समाज का विकास का रास्ता बनेगा। जाति टूटेगी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। जाति टूटेगी, बहुजन समाज बनेगा, तो मान्यवर कांशीराम साहब का हुक्मरान बनने का सपना पूरा होगा। मैं इस भरोसे के साथ आप सबको कहना चाहता हूं, कम से कम जो लोग यहाँ हैं, क्या वो इस संकल्प के लिए तैयार हैं? डेट आज तय कर लेंगे कि इस बार गुजरात के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन ओब्लिक बहुजन समाज सम्मेलन 1 लाख से ज्यादा लोग होने चाहिए।
रात दिन लगेंगे, आज ही कमेटी का गठन करेंगे। तो कमेटी तब तक लगातार 5 महीने की तैयारी, 4 महीने की तैयारी करेगी। गांव गांव तक संदेश चला जाना चाहिए। पूरे देश के अंदर संदेश देने की जिम्मेदारी हमारी। गुजरात के भी लोग होंगे, पूरे देश के लोग होंगे। 1 लाख से ज्यादा, 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख करोगे तो 10 जीवन कुर्बान। आप तैयारी शुरू कीजिए। अभी आने वाले 10 सितंबर को एक स्टेडियम बुक किया हुआ है जयपुर में। जयपुर में राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन ओब्लिक बहुजन समाज सम्मेलन, अपने हक अधिकार का सम्मेलन आने वाले 10 सितंबर को जयपुर के अंदर है, राजस्थान प्रदेश का। आप में से जो आ सकते हैं उसमें आए। वहां राजस्थान की टीम रात दिन लगी हुई है। हम लोग भी वहां जाके तैयारी करवा रहे हैं और गुजरात में भी आके मैं तैयारी करवाऊंगा। एक एक जिले में जाऊंगा आपके साथ। लेकिन 1 लाख से क्रॉस करना, उन्होंने 10 लाख कह दिया। 10 लाख हो जाएगा तो मैं गारंटी देता हूं आपका हमेशा हमेशा के लिए उत्पीड़न बंद हो जाएगा। फिर किसी की मुंह चाकर पर हत्या करने को हिम्मत नहीं कर पाएगा। कोई घड़ा छूने पर हिम्मत नहीं कर पाएगा हमारे बच्चे की हत्या कर दे। अब तैयारी कर दो। तो चश्मे पे भी आ गए, अब तो चश्मा लगाने पे हत्या कर दी। इतने कमजोर भी हम नहीं हैं। हम वही 500 महारों वाला खून है, जिस दिन अपनी पर आ गए मिटा देंगे। लेकिन इसके साथ मेरे शब्द ध्यान से सुनना, जब तक उसको अपने ऊपर अंगीकार नहीं करोगे तब तक उत्पीड़न से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसको मैं 2 लाइन के शेर के माध्यम से बताऊंगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। जिस तरह आप जमीन को जोतते हैं, उसमें बीज डालते हैं, पहले वो बीज सड़ता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, उसके बाद अंकुरित होकर पौधा निकलता है, फिर वो फल देता है, फूल देता है। सब तरह की मतलब इतनी छोटी सी चीज से भी सीख ली जा सकती है। जो लोग अपने आप को मिटाने को तैयार हो जाएंगे वो समाज का निर्माण कर देंगे। वो भारत से शोषण को हमेशा के लिए मिटा देंगे। क्या आप सब तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये ध्यान रखना, कोई भी संगठन हो सबको साथ लेके चलना है। गली गली में संगठन खुल चुके हैं तो हमारे समाज के लोग ना, हैं तो बहुजन समाज के लोग, हैं तो हमारे भाई बहन, चाहे वो समता सैनिक दल चला रहे हो, चाहे वो स्वयं सैनिक दल चला रहे हो, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा चला रहे हो, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया चला रहे हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर समाज चला रहे हो, चाहे रविदास गुरु समाज के नाम से चला रहे हो, जितने मर्जी जिस मर्जी नाम से चला रहे हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, नेताओं से भी आप नफरत मत करो, उनको रास्ते पे लाना है। क्योंकि कोई भी बड़ा काम जब तक आप सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, सम्राट अशोक अगर राजा ना होते तो पूरी दुनिया में बुद्ध का धम्म न फैलता। बहन मायावती अगर मुख्यमंत्री ना बनती तो दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में न बनता, डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक लखनऊ में न बनता, अगर खड़गे जी देश के इतने बड़े रेलवे मंत्री और दूसरे विभागों के मंत्री ना बने होते तो कर्नाटक के गुलबर्गा के अंदर 78 एकड़ जमीन में इतना शानदार बौद्ध विहार न बनता। बड़े काम सरकारों के निर्णय से हजारों करोड़ खर्च हो सकते हैं, हम सब लोग चंदे से करें तो 100 करोड़ करने में हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए सरकारें हमारे कहने पे चले, क्योंकि वोट दे के हम चुनते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूं समाज को तैयार करो, इतना मजबूत कर दो, क्योंकि बाबा साहब ने इतनी कीमती चीज दी है, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाओ, समाज का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाओ, उससे जोड़ो। कौन किस पार्टी में इससे मतलब नहीं है, इन मुद्दों से अगर सहमत है इस मुद्दे पे हमारे साथ मिलकर लड़ो। आप जिस पार्टी में रहे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या आप इस समाज के होने के नाते इस समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने के तैयार है या नहीं है? क्या आप जहां संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर है वहां समाज की आवाज बनने के लिए तैयार है कि नहीं है? अगर नहीं बनोगे अगली बार तुम्हें जीतने नहीं देंगे।